नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अगस्त माह के कुंभ राशि के राशिफल के बारे में। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, नक्षत्र क्या रहेंगे और योग क्या बनने वाले हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस महीने अगस्त महीने के कुंभ राशि के ग्रहों की स्थिति की बात करें तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शनि है वो आपके लग्न में विराजमान है वक्री होकर, राहु हैं वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में, आपके चौथे घर में यानी वृषभ राशि में गुरु और मंगल की युति है, और आपके सप्तम भाव में यहाँ शुक्र और बुध और सूर्य विराजमान है। उसके बाद अष्टम भाव में केतु विराजमान रहेंगे। कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थिति है। अगर ग्रहों का राशि परिवर्तन देखें तो 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे। और ये जो ग्रहों की स्थिति है ये इस महीने में किस तरह के प्रभाव आपको देने वाले हैं, क्या चीजें आपके साथ अच्छी होगी, क्या आपको सावधानियां रखनी होगी, इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर के बारे में। आपका करियर कैसा है, करियर का भाव अगर देखें तो दसम भाव है वो हमारे करियर का भाव होता है। करियर भाव के स्वामी है मंगल, आठवीं राशि मंगल की होती है और मंगल आपके चौथे घर में विराजमान है गुरु के साथ, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, वो आपके दसम भाव पर, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि जो कर्म स्थान का स्वामी है वो कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छी स्थिति मजबूत बनी रहेगी और यहाँ तक कि आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। ये समय आपके काम की सराहना के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप काम करेंगे पूरी मजबूती के साथ करेंगे, जिससे आपकी नौकरी में स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी वरिष्ठ अधिकारी भी जो बॉस है वो आपसे बड़े प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और किसी न किसी तरह से आपको कुछ पुरस्कृत कर सकता है, आपको अवार्ड मिल सकता है जो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने का काम करेगा, जो आपके नेम फेम पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर सकता है। 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन है जो कि मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में जब मंगल जाएंगे जो कि दसम भाव से अष्टम होता है, हमारे दसम भाव से अगर आप गिने तो हमारे 3 नंबर जहां लिखा है वो हमारा अष्टम भाव होता है, और अष्टम भाव से आप देखेंगे तो ये बदलाव का भाव होता है। अगर यहाँ पर अष्टम भाव की अगर दसम से अष्टम जब मंगल हो जाएंगे तो आपकी नौकरी में कई तरह के बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। जो इस राशि के जातक लंबे समय से नौकरी बदलना चाहते थे, इस दौरान आपको कोई ना कोई अवसर अवश्य मिलेगा जिससे आपकी वर्तमान जो नौकरी है उसमें बदलाव आ सकता है, और ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। तो सूर्य महाराज को अगर आप देखें तो वो महीने की शुरुआत में आपके षष्ठम भाव में बैठे और फिर सप्तम में जाएंगे, छठवां भाव यानी कर्क राशि में आधे महीने तक 16 अगस्त तक। अब जब ये छठवें भाव में रहेंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप कोशिश करेंगे। और अगर आप पहले से ही सरकारी सेवा में हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी महीना बहुत अच्छा है। बुध और शुक्र दोनों ही सप्तम में विराजमान है। 3 ग्रह आपके सप्तम भाव में मजबूत स्थिति में है और सूर्य की भी राशि परिवर्तन हो जाएगा सप्तम में, तो व्यापार को पूर्ण उन्नति की ओर सूर्य ले जाएंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और है कि इन चीजों 3 ग्रहों का आपके जो 3 ग्रह हैं इन पर वक्र शनि की भी दृष्टि रहेगी और चौथे मंगल की भी दृष्टि रहेगी। ये समय आपके लिए कुछ नए संपर्कों से लाभ हो सकता है, आपके लिए ये समय अच्छा है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, देखिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति देखें तो दूसरा भाव है आपके धन का भाव, जहां पर राहु विराजमान है। धन संचय करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए धन को लेकर थोड़ी सहजता आपको बरतनी होगी।
समझ नहीं पाएंगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे तो 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी, जिससे व्यय की स्थिति अधिक हो सकती है। मंगल चौथे में है और चौथे भाव में देकर दशम में देख रहे हैं और साथ में एकादश भाव को भी देख रहे हैं, तो लाभ को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके आमदनी है उसमें बढ़ोतरी आपके लिए लेकर आ सकते हैं। और साथ में ही आपके बहुत खर्चों पर कंट्रोल, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पर आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। देखिए, हमेशा पैसे की बचत की ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी तरह के नए निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है और आपको निवेश करने से बचना होगा। अगर आपके रिश्ते, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आप अपने प्रिय के काफ़ी नज़दीक रह सकते हैं, इसीलिए महीना अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, एक दूसरे का साथ मिलेगा। ये महीना आपको हर तरह की खुशियां देगा। प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी बुध होते हैं, जो कि कर्क राशि में वापस लौटेंगे 22 अगस्त तक, तब तक सप्तम में लौटेंगे। जब तक 22 अगस्त का समय है तब तक बहुत अच्छा है। जब 22 अगस्त के बाद ये पंचम में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी शनि वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और जो सप्तम में है पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी। बीच बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, कहा सुनी हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि से भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है, तो वैवाहिक जीवन में सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन जब 26 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा तब थोड़ा सा यहाँ पर आपको राहत देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन को देखें तो दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और जो चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो आपको घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों बुजुर्गों की बातों को महत्व मिलेगा और आपके ऊपर जिम्मेदारी का भाव रह सकता है। हालांकि परिवार की स्थितियां तो अच्छी दिख रही है, एक दूसरे का हित आप चाहेंगे और कोई पारिवारिक संपत्ति खरीदने के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं, जिससे परिवार की आमदनी बढ़े। परिवार के सदस्यों के बीच में अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि ये दूसरा भाव है, राहु उपस्थित है, तो कुछ विवाद तो करेंगे लेकिन यहाँ पर चीजें अच्छी रहेगी, क्योंकि चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं, सप्तम भाव में विराजमान है। तो जीवन साथी की जो भूमिका है वो आपके पारिवारिक जीवन के लिए भूमिका का बहुत महत्व है। 26 अगस्त को जब मंगल पंचम में चले जाएंगे तो आपकी खुशियों में और इजाफा हो जाएगा और संतान को लेकर थोड़ी सी हेल्थ इशू हो सकते हैं। संतान की आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भाई बहनों के साथ अच्छा है, सुखों का आगमन होगा और सफलता दिलाने में आपके भाई बहन भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। आपका स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा अपने खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान देना होगा। लापरवाही अगर आपने किया खान पान पर तो आपको पेट से संबंधित दिक्कतें दिख सकती है। जब सूरज छठे भाव में है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी और जब 16 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा तो उसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य का पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप पढ़ाई के प्रति अगर अपनी गति को सही बनाकर रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना काफी अच्छा है, शुरुआत से ही अच्छी स्थितियां बनी हुई है। कुंभ राशि की जातकों के लिए अगस्त का महीना बेहतरीन रहने वाला है। बस आपको 16 अगस्त के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना होगा और पूरे माह में आपको भगवान शंकर को जल अर्पित जरूर करना चाहिए, जिससे महीना आपके लिए और भी बेहतर बना रहे।